नेक्स्ट है बेटा रिवीजन एक्सरसाइज थर्ड। तो रिवीजन एक्सरसाइज थर्ड में क्या है, जो हमने सारा चैप्टर कराया पीछे उसी के सारे क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज के इकट्ठे करके इन्होंने दे दिए। तो सबसे पहला है एक्सप्रेस एल्जेब्रिकली, जो हमने करे थे वही है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 एडेड टू द डिफरेंस ऑफ 8 and 5। 25 इज एडेड टू, 25 ऐड करे गए हैं किसमें, डिफरेंस ऑफ 8 and 5। तो पहले डिफरेंस ऑफ 8 and 5 करो, डिफरेंस ऑफ 8 सॉरी x and 5। तो डिफरेंस ऑफ x and 5 क्या आ गया बेटा, x - 5। तो ये आ गया। तो नेक्स्ट क्या करें उसमें, 25 एडेड टू डिफरेंस, 25 एडेड टू डिफरेंस। तो वो क्या है, इसी में ऐड करें। तो ये क्या है, ये वाली टर्म है। तो ये क्या बन गई, 25 प्लस x - 5। ये क्या लो, या आप ये भी कह सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, x - 5 प्लस 25 बेटा, ये भी लिख सकते हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड समझते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड देखो, 20 किलोमीटर लॉन्गर देन x किलोमीटर। x किलोमीटर कोई चीज है बेटा, ठीक है, इससे 20 किलोमीटर लॉन्गर। अगर कोई चीज बड़ी हो, मान लो यहां से आपने जाना है 10 किलोमीटर, तो कोई गांव है वो 10 किलोमीटर से आगे है, तो आप क्या कहोगे कि वो उससे आगे है। बेसिकली वो उसके अंदर एड अप होएगा, उसके अंदर क्या होएगा, एड अप होएगा। तो सीधा सा बात है बेटा, x किलोमीटर कोई चीज है तो 20 किलोमीटर उसमें और ऐड हो गए, तो टोटल किलोमीटर कितने हो गए, x प्लस 20 किलोमीटर हो गए बेटा। 20 किलोमीटर लॉन्गर देन, तो 20 किलोमीटर वो बढ़ गया ना x, तो और टोटल हो गया यही। सिंपल सा है बेटा, सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। अब ये देखो नेक्स्ट है क्या, 3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन T डिग्री। 3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन T डिग्री सेंटीग्रेड। अब वार्मर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना या कम होना, बढ़ना मतलब एडिशन। तो सिंपल सी बात है बेटा, T डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, T प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर हो गया बेटा। 4 देखो क्या है, थ्राइस द सम ऑफ 15 and z। लो जी, थ्राइस द सम ऑफ, इसमें 2 स्टेप आ जाएंगे, 15 and z। पहले सम ऑफ 15 and z बताओ क्या होता है, सम ऑफ 15 and z। ये क्या हो गया बेटा, बस 15 प्लस z, ऐसे लिख लो या z बना लो, जो पुराने जमाने में z होता था। सम ऑफ 15 प्लस z। अब थ्राइस इसी का क्या करना है हमने, थ्राइस करना है। तो थ्राइस क्या आएगा बेटा, थ्राइस ऑफ दिस, तो क्या होगा 3 इंटू 15 प्लस z। तो ये क्या हो गया, थ्राइस हो गया। फिफ्थ देखो क्या है, 3 डिग्री कूलर देन द टेम्परेचर, वो तो वही चीज ही आ गई, 3 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर देन टेम्परेचर कितना, T डिग्री। तो कूलर कितना होता है बेटा, कूलर हमेशा टेम्प नहीं कहते ठंडी होगी, तो टेम्परेचर गिर गया मतलब टेम्परेचर कम हो गया। तो कूलर का क्या मतलब है, बेसिकली बेटा क्या हो गया, कूलर मीन्स लो या लेस टेम्परेचर। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, T डिग्री माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या बन जाएगा, T माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, इजी है। सिर्फ इन स्टेप्स को ध्यान से देखना है। ये तभी मैंने जो एक्सरसाइज करी थी ना, जो हमारे पीछे थे, वो बड़े मैंने ध्यान से करी थी, वो आप फिर देख सकते एक बार अगर अपन नहीं समझा रहा तो सेकंड का फर्स्ट बेटा वो है, कुछ नहीं करना है, तीनों का सम ही करना है, सॉल्व करना है। सम द एक्सप्रेशन गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 पार्ट्स हैं इसके, तो ये चाहे कॉलम मेथड से कर लो या पुराने तरीके से कर लो, एक ही बात। चलो मैं कॉलम मेथड से कर देता हूँ। ये पहले वाला बेटा 3a प्लस 4b, ये थोड़ा सा
ध्यान से लिखना कि जो ए के नीचे ये आ जाए, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बेटा। ये 9A देखो, ये इसने क्या कर रखा, 9A बाद पीछे दे रखा था, और एक तो कोई पढ़ता नहीं है। तो ये ऐड करो, 9 + 5 + 3 कितना हो गया, 17 आ गया। ये 8 और 4 12, 12 में से 6 निकाले तो बेटा कितना आ गए, 6। तो 6, ये 8 और 4 12 प्लस के थे तो 6 प्लस के आ गई। तो बस ये तो था, ये तो छोटा सा क्वेश्चन ही था बेटा। अगर हम दूसरा कराएंगे बेटा, जो हॉरिजॉन्टल वे से करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ये हम हॉरिजॉन्टल वे से कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेटा हॉरिजॉन्टल वे से करते हैं। +3x - 6y - 7z + 7x + 6y + 8z। तो ये मैंने जो वे बताया था कि बेटा इसको ना मार्किंग कर लिया करो, चाहे पेंसिल से कर लो, अगर आप ब्लू पेन से कर रहे हो तो ब्लैक पेन से कर लो, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये मैंने ऐसे मार्किंग कर ली, तो ये क्या बन गया बेटा, x + 3x + 7x। तो ये इकट्ठा हो जाएगा एक। नेक्स्ट की मार्किंग कर लो, राउंड लगा लो। ये y वाले पे मैंने क्या कर लिया, राउंड लगा लिया। +y - 6y + 6y। तो ये एक स्टेप हो गया इनका। तो ये जो बच गया वो उसको ऐड कर दो, z 7z 8z। ये तो सारे कट ही रहे हैं, ये भी कट गया देखो। ये 7 - z, ये 8z हो गया, तो ये प्लस का z, ये भी कट गया क्या। तो 7 + 3 10 + ये 11x हो गया बेटा, और ये कल्ला भाई है। तो यही आंसर है इसका। सेकंड का थर्ड पार्ट करते बेटा। तो ये किस मेथड से करें बेटा, हॉरिजॉन्टल करना है तो वो कर लेते हैं, दूसरा करना है तो दूसरा कर लेते हैं। यही कर ली, हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो बेटा ऐसे ही करते हैं बच्चे, वो ऐसे ही कर लेते हैं। चलो, -b + c - 3d + 2a बेटा + 6b + 7c + 8d। थोड़ा खुला लिखोगे तो गलती के चांस ही, मैं तो लाइन मार दूं, नहीं तो ये मिक्सअप ही ना हो जाए, डर लगता है मेरा। ये आगे -18d है बेटा, -18d 9a + 16b - 9c - 13d। चलो जी, बहुत ही बड़ी इक्वेशन है। ए वाले सारे मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ये 2a है, ये और कोई कहाँ गया है, इसमें ही नहीं आया। ABCD 2a आ गया, ये 5a कहाँ गया, ये देखो मेरा हाल, 5a मैंने लिखाया ही नहीं, पता लग गया ना अभी। 8d + 5a था, यहाँ पे 5a भी था, तो 5a कर दिया, प्लस का ही था 5a। 6b है, तो ये मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, और ये -9 है, तो ये आ गया माइनस निकला a + 2a + 5a माइनस, ये फिर गलत वही बना रहा हूँ, -9a। तो ये एक टर्म बन गई बेटा। थोड़ी मैंने कटिंग ज़्यादा कर दी, आपको कटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसके अलग बनाते हैं, यहाँ पे हम -b, ये -b था, ये ऐसे लिख लेना आपने, +6b, ये भी +6b है बेटा, और ये क्या है +16b। तो एक टर्म ये बन गई, देखो सेकंड टर्म बन गई। अब मैं सी वाली बनाता हूँ, सी वाली पे गोला लगा देता हूँ, ये गोला, ये गोला, ये गोला बेटा, और ये गोला। तो ये आ गया +c, तो यहाँ पे आएगा +7c, तो यहाँ पे आएगा -7c, तो ये -9c। तो एक ये आ गया बेटा बी वाली टर्म। यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दें ताकि पता लग जाए ये स्टार्टिंग पार्ट है। और जी रह गया, सॉरी डी रह गया, तो -3d, वो मैंने कुछ नहीं करा, खाली वाली, जैसे कि +8d, और कहाँ पे डी है, ये रहा -18d, ये फिर वही गलती कर रहा हूँ मैं, और ये -13d। चलो जी,
करो ऐड अब सबको। अब यहाँ पे मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ, अगर शायद सॉल्व हो ही जाए, नेक्स्ट वे पे जाने से बच जाए। तो ऐसे करते हैं सॉल्व। ये आ गया 5 + 2 7 + 1 8। 8 में से 9 निकाले तो कल ही -a आ गया बेटा। क्यों? 8 प्लस के थे, 9 माइनस के थे, तो 1 आ गया बेटा। इसमें भी करो सॉल्व इसको। ये 16 + 6 22 + 6 28 और b निकाल दिया एक, तो 27 बन गया। ये सारे प्लस के तो ये किसका बन गया? 27b प्लस का बन गया। तो ये प्लस सी, ये तो सी काट दी हमने दोनों। 9 में से बेटा एक सी निकाल दिया, तो माइनस का 8c बन गया। तो ये करो सॉल्व अब, काफी बड़ा बन जाना ये। तो ये 13 और 18 बन गया बेटा 1 और 33 में से निकाल 30 में से 8 निकाल लोगे। एक मिनट क्या बन गया दोबारा करता हूँ। 13 और 18, ये 1 33, ये 26 बन गया बेटा। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया? 26 बन गया। तो यही आंसर है, बस यही हमारा आंसर है बेटा। ये तो बेटा सेकंड की फोर्थ बहुत ही बड़ी इक्वेशन है, तो कैसे करें बताइए आप? ऐसे कर दूं करें ऐसे ही? चलो हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। 43a² -6a -1, 3 ही है ना पहले, -5a³ + 6a² -6a + 16 + 7a³ + 13। वैसे उससे बेटा जल्दी हो जाना है ना, अगर वो मैं कर ले हूँ। ये इक्वल्स लिख लो यहाँ पे आगे, 9a + 5 -12a³ + 21a² + 17a और एंड पे +1 ही है ना। अरे नहीं, 17a + 4 है, मैंने 1 क्यों लिखा हुआ है? हाँ 4 है, 17a + 4 है। चलो करो इकट्ठे सारे। अब सबसे पहले हम क्यूब वाले इकट्ठे करो जी। क्यूब वाले की एक लाइन, ये दूसरा क्यूब वाला मिल गया और ये तीसरा क्यूब वाला, बस 3 ही है ना। हाँ जी ये 3 ही है। तो ये मैं लिखूंगा सबसे पहले -5a³ बड़ा करके + 7a³ -12a³, ये तो पक्का माइनस में जाएगा। ये एक सेट बन गया बेटा। अब आ रहे इससे छोटे वाला बेटा, स्केयर वाले भी आ जाओ। इस पे लगाता हूं मैं गोला, 2 लाइनें भी लगा सकते हो बेटा। एक a², ये दूसरी टर्म आ गई a² की, ये तीसरी टर्म आ गई और ये चौथी टर्म आ गई बेटा। करो इकट्ठा इसको भी। -43a², ये आ गई प्लस का 6a² और ये आ गया प्लस का, नहीं ये नहीं है, 13 है, 13a² और कौन सा है ये वाला प्लस का 21a²। एक टर्म ये बन गई बेटा, इसको सॉल्व कर दूंगा मैं। अब ये डंडा लगा देता हूँ ऐसे, ए पे ये ए और कहीं ये है, ये रहा ए और ये रहा ए, 4 यही है। तो सबसे पहला गया -6a बेटा, फिर -6a, 2 -6a हो गए, फिर -9a आ गया और ये 17a आ गया बेटा। तो एक टर्म ये होगी बेटा और एक टर्म रहेगी ये जो बच गया, -1 है, +16 है, +5 है, +4 है। चलो करो सॉल्व इसको। करता हूं जी अभी सॉल्व मैं। बताओ 12 + 5 ऐसे निकाल लो, 7 में से 5 निकाल लोगे बेटा तो प्लस के 2 आ गए। तो प्लस के 2 में से -12 निकालोगे तो कितना आ गया? -10a³। लो जी 43 से निकाल लो, 43 माइनस के हैं तो इनको ऐड करो, 21
प्लस 13 हो गए बेटा 35, 41, 43 निकाल ले, 43 निकाल ले, 3 आ गया बेटा। तो ये माइनस के है ना, तो माइनस के 3 स्क्वायर आ गए। इसको करो -6 -12, -12 और 9 -21, 21 में से 17 निकाल दो बेटा, तो क्या आ गया माइनस के ही 4 आ गए। इसको आप साइड पे सॉल्व कर सकते हो बेटा, मैं तो ऐसे कर जा रहा हूँ ना, आप साइड पे लिख के सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसको निकाल लो, ये सारे प्लस के ही हैं, एक ये कम होएगा, ये 15 + 5 20 + 24। मैं तो बेटा ऐसे कर रहा हूँ ना, आप ऐसे मत करना, गलती के चांस बढ़ जाते हैं, आप आराम से सॉल्व करना। मैंने तो कल आपको मेथड बता दिया कि यही मेथड बेस्ट है बेटा करने का। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बेटा थर्ड फर्स्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6a², 7a, जो भी है, टू गेट दिस। तो इस तरह के आप एक्सप्रेशंस को या इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, हाउ डू यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आपको ट्रिक बताता हूं बेटा सॉल्व करने का, जो मैं पहले भी बता चुका हूं पुराने एक्सरसाइज में। आप मान लीजिए ये दो चीजें हैं बेटा, ये आपका रिजल्ट है बेटा, ये कोई दो है, चाहे प्लस है या माइनस, वो देखेंगे अभी बाद में। तो क्या बोला उसने, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से कुछ माइनस करा जाए, दैट मस्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये 6a² वाले में से कुछ माइनस करा जाए, टू गेट दिस, ये आ जाए, कुछ माइनस करा जाए कि ये आ जाए। तो वो कैसे आएगा, आप सिंपल सी बात आप ही सोचो कि अगर इसमें से कुछ माइनस करा जाए, व्हाट शुड बी, क्या करा जाए माइनस, ये x है, कि ये आ जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा कि ये वाला चीज है जो इन दो पार्ट्स के कारण ही बनी है ना, इस और इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा ना। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट चीज क्या है कि 6a² में से आप इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। इस वाले पार्ट में से देखो ना, ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे बेटा, आप उल्टा कह लो कि इसको इधर ले जाओ, तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा ना। तो ये आपका, मान लो ये a है बेटा, ये b है और ये c है, तो आपने सिंपल करना क्या है, a वाले पार्ट में से c निकाल दोगे तो ये पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में या प्लस या माइनस करके तो ये पार्ट आना था ना। सिंपल ये लॉजिक आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई खास काम नहीं है। बस टर्म क्या यही समझनी है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस करा जाए कि ये आ जाए। तो क्या माइनस करा जाए, ये b माइनस चेक करना है हमने। तो बस बेटा इसको सॉल्व करते हैं। जो एक्सप्रेशन है हमारी इसमें वो क्या है, 6a² - 7a - 8, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें से जो लाना है वो माइनस कर दो बस बेटा। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन क्या आएगी, वो आएगी -3, तो सारे माइनस के कर दो, -3a² - 7a -1, ये पता नहीं क्या बन गया, चलो कोई नहीं। तो ये कर दो -6, ये आ गया बेटा, तो ये 3a² ही आ गया, ये 7 माइनस, तो -14 ये फिर मैं वही गलती करता हूँ, 3a² बेटा -14a और -8 -1 क्या होगा, -9। तो ये एक्सप्रेशन आ गई बेटा वो वाली, जो क्या है, ये एक्सप्रेशन है। आप इस एक्सप्रेशन को अगर माइनस करोगे उसमें से तो वो आ जाएगा। मैं फिर वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, सिंपल सी टर्म है कि एक एक्सप्रेशन दे रखी है कि उसमें आप क्या माइनस करोगे वो आ जाए। एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये मैं यहीं पे बताने की कोशिश कर दी, ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये वाली इक्वेशन आ जाए, है ना। ये रिजल्ट है आपका, मान लो
ये मान लो कि दो चीजें हैं, ए और बी है बेटा, ये आपका आर रिजल्ट है। तो ए में आप क्या माइनस करोगे कि आर आ जाए। तो वो कैसे आएगा बेटा, बी कैसे आएगा, बी तभी आएगा ना अगर आप ए में से आर माइनस कर दोगे, या उल्टा कर लो कि इस पार्ट को आपको इसमें से माइनस कर देना है, तभी आएगा ना ये। तो वही हमने कर दिया। सेकंड देखते हैं बेटा, थर्ड का क्या है। ये सारे समझने वाले क्वेश्चन ही है। द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस। ये वही दो एक्सप्रेशन है, वही इसी टर्म में समझाते हैं। ये सी है, मान लो ये बी है, ये है, दो एक टर्म्स है बेटा। द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो एक ए है एक बी है, जो उसका इसमें भी ए बी दे रखा है, चलो कोई नहीं। एक ए एक्सप्रेशन है, मान लो ये कैपिटल ए बना देता हूँ उसको ताकि मिक्सअप ना हो बेटा, और ये कैपिटल सी है, इसको रिजल्ट आर ही बना देता हूँ। सम ऑफ टू एग्जैक्टली इज दिस, तो ये दे रखी है माइनस ए 6b मैंने जो भी है ना। ये वन ऑफ देम इज, अगर एक ये है तो दूसरी बताओ। तो सिंपल सी बात है, इस टोटल में से अब इसको माइनस कर दोगे बेटा, सिंपल सी बात है ना। ये एक्सप्रेशन इन दोनों का सम है, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी, टोटल वाले एक्सप्रेशन में से अब ये वाले एक्सप्रेशन माइनस कर दो। इनमें से कोई भी एक माइनस करोगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, जो सेकंड पार्ट इसका एक्सप्रेशन का है। ये वैसे ना बेस्ट वे ऊपर वाला मैं अभी आपको बताता हूँ। ए माइनस बी, ये था ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो अगर आपने ये निकालना है बी, तो कैसे निकाल लोगे, बी को उधर ले जाओगे, सी माइनस हो जाएगा। अब इस टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही इसको मैं कर देता हूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर है ना। तो उसने आर दे रखा है और मान लो ए दे रखा है, तो बी कैसे आएगा, आर माइनस ए। ये सबसे बेस्ट वे है बेटा। ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का भी आपको बताता हूँ यही वे, इसको भी हम नेक्स्ट वे पे करते हैं। ऊपर वाले में क्या आता है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इजी लगा मेरे को मेथड। ए उसने बोला कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट रिजल्ट। तो दो एक्सप्रेशन था कि ए में से क्या माइनस करा जाए, क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए, या रिजल्ट आ जाए। तो क्या करोगे, बी को इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो ए माइनस रिजल्ट इज इक्वल टू बी, बी आ गया। तो यही करा हमने बेटा इस वाले इक्वेशन में। ये मान लो हमारा ए था, ये हमारा क्या ए पार्ट है बेटा, और ये हमारा क्या था, रिजल्ट पार्ट है। यही करा। तो ये नेक्स्ट वाला सम मैं इसी हिसाब से आपको करके दिखाता हूं। तो ये थर्ड का सेकंड क्या है बेटा, वही कि दो है, मान लो ए को हमने ले लिया बेटा बड़ा ए को हमने ले लिया बड़ा बी, कैपिटल बी, और ये हमारा आर रिजल्ट है। तो ए और बी में जो रिजल्ट है वो हमारा आर हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, ए माइनस 6b माइनस 7c प्लस 9। ए वन ऑफ देम इज, मान लो कोई भी एक ए, मान लो क्या है, ए हमारा क्या बन रहा है इस हिसाब से 3a प्लस 4b माइनस 8c माइनस 11। ये कोई इक्वेशन बन रही है। ये फिर मैं वही कर रहा हूँ ना, काम गैप नहीं डालता। तो बी ढूंढना है, बी हमने ढूंढना है कि इन दोनों का सम आ रहा है, तो क्या ढूंढो, बी ढूंढो। तो बी कैसे ढूंढेंगे, सिंपल यहां देखो ना, आर माइनस ए क्या बी आ गई बेटा ना, यही है ना। तो बी इज इक्वल टू आर माइनस ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वही हम करते हैं। आर हमारा क्या, ए माइनस 6b माइनस 7c प्लस 9 माइनस 3a माइनस 4b प्लस 8c और प्लस 11। ये चेंज हो गया बेटा सारे। तो कर दो ऐड, इसको क्या बनेगा, ये देखो, ये तो सारी टर्म ही अलग अलग है, कोई खास इतना कंफ्यूजन वाला काम ही है नहीं बेटा। तो a माइनस 2a आ गया बेटा, ये माइनस 6b है, ये हो गया माइनस 9, ओह 6 और 10 आना था, 6 4 10, तो 7 माइनस का और 8, तो ये आया प्लस का गला ही सी आ गया बेटा, और ये प्लस 9 है तो ये प्लस का 20 है। कर लो, बस आ गया आंसर। सिर्फ समझना क्या जरूरी है इस दोनों क्वेश्चन में बेटा, यही चीज समझनी थोड़ी सी, ये टॉपिक वाला समझना थोड़ा सा है।
ये है बेटा 7a माइनस 2b बाय माइनस 3x। बाय का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 3x इंटू 7a माइनस 2b। तो ये बेटा स्टेप क्या होता है? ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई होएगा, फिर इससे होएगा, साइंस के साथ विद ये प्लस माइनस साइंस। तो मैं यहाँ करता हूँ -3 इंटू 7, तो -21 आ गया, x का x आ गया, a का a आ गया बेटा। फिर -3x इंटू ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 3 2 6, x का x आ गया और b का b आ गया। एक स्टेप का आंसर है बेटा ये। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ का सेकंड, -12a प्लस 6x बाय 7c। सेम ही है, कुछ नहीं है। 7c इंटू -12a, ये आ रही है, मैं पता नहीं क्यों कर देता हूँ, प्लस 6x। बस ध्यान क्या रखना है कि बेटा वही कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 12 7 84। तो ये क्या बनेगा? माइनस का 84, सी ए प्लस 7 6 42 आ गया। तो ये सी है और ये एक्स है, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बस ध्यान से करना हो, तो कुछ खास नहीं बेटा इसमें। थर्ड फोर्थ का 0.2a प्लस 1.5b बाय -4z। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। -4z ऐसे लिख लो बेटा, इंटू 0.2a प्लस 1.5b। ये लो, वही हम इसमें करेंगे बेटा। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं सीधा कर रहा हूं, आप अपना क्या कर सकते हैं बेटा? 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8। तो माइनस क्या है? तो माइनस पहले लगा दो, 0 आ गई, 0.8। ये z आ गया ऐसे ही, और ये a आ गया बेटा। ये माइनस ने इस प्लस को माइनस में, इस प्लस माइनस ने इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना है। 4 ने 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.0 आ जाएगा। आप करके देख लेना बेटा रफ में। 6.0 ये z इंटू बी, या 6gb भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बेटा। तो यही आंसर आ गया बस। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फ्रेम द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्स एज वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल हमने सिर्फ एक्स ही लेना है, जो हमारा फेवरेट है पहले से ही। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स तो उसका इक्वल टू हो गया ना बेटा। तो क्या बना? ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6, नंबर क्या हमारा एक्स है बेटा, इंक्रीज करना मतलब ऐड करना, कितना? 6। एक तो ये चीज बिकम्स तो बन गया, वो मीन्स इक्वल हो गया। 4 ये बनाते, बिकम्स क्या हो गया समझ लो, बिकम्स मतलब इक्वल। क्या बना वो? 4 लेस देन ट्वाइस द नंबर। पहले ट्वाइस द नंबर क्या होएगा? देखो ट्वाइस द नंबर क्या हो गया? 2x। ट्वाइस द नंबर क्या हो गया बेटा? 2x। सिंपल सा लॉजिक है, ट्वाइस द नंबर 2x। 4 लेस देन, 4 किससे कम, तो ये तो 2x हो गया। 4 लेस देन ट्वाइस द नंबर, बेसिकली ये बना गया 2x माइनस 4। ट्वाइस द नंबर, ये ट्वाइस द नंबर हो गया। 4 लेस देन, 4 उससे कम, तो 2x से 4 कम, ये दोनों बराबर हो गए बेटा। तो ये क्या बनेगा? बेसिकली x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। यही आपकी एक्सप्रेशन बनेगी ये वाली।
होपफुली बेटा आपको समझ आ गई होगी, इजी ही है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली देखना पड़ेगा। सेकंड देखो बेटा क्या, हाफ ऑफ ए नंबर एडेड टू 1/3 ऑफ द सेम नंबर गिव्स 10। तो गिव्स 10 मतलब आंसर तो 10 है। पहले वाला करते हैं, हाफ ऑफ ए नंबर, हाफ ऑफ ए नंबर, नंबर हमने एक्स ही लेना है, आपने पता है। तो किसका हाफ, नंबर का, तो एक्स का हाफ x/2 हो गया, एडेड टू 1/3 ऑफ द सेम नंबर, एडेड टू 1/3 ऑफ सेम नंबर। तो सेम नंबर का 1/3 क्या आ गया बेटा, x/3, 1/3 इंटू एक्स, 1/3 x/3 आ गया। तो गिव्स उसने क्या बोला है, ये देखो मैंने तोड़ के लिख लिया बेटा, गिव्स 10, तो 10 दे रहा है। तो इसको इसमें ऐड करोगे तो 10 आ जाता है, मतलब ये एडेड टू मतलब प्लस हो गया बेटा, ये प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आपकी आ गई। लगे ना पता बेटा, हाफ ऑफ ए नंबर, एक नंबर का हाफ है x/2, 1/3 ऑफ ए नंबर x/4, 1/4 बोला तो x/4 कर देना था, जो भी बोलेगा वो। एडेड टू इस हिसाब दे रखा है तो इजी था। थर्ड वाला करते बेटा, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ गर्ल्स। चलो टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं कितने हैं, 60। तो बेसिकली ये हमारा इज इक्वल टू ही आ गया 60 है। तो नंबर ऑफ बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है बेटा, थ्राइस है, 3 गुना है, किससे के बराबर, 3 गुना है ऑफ दैट ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स के, थ्राइस ऑफ गर्ल्स। तो हम क्या मानेंगे, लेट गर्ल्स इक्वल टू एक्स, तो गर्ल्स का नंबर है, लेट गर्ल स्टूडेंट बी इज इक्वल टू एक्स। पूरा लिख दूं, तो गर्ल्स का बेटा कितना हो गया, एक्स हो गया। तो बॉयज किसके बराबर है, 3 इंटू गर्ल्स, तो बॉयज किसके बराबर हो गया बेटा, 3 इंटू गर्ल्स, 3x हो गया। तो टोटल कितने हैं, लड़के और लड़कियां मिला के 60 हैं, तो क्या आएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 60। कैसे, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, यही आएगा ना, मेरे को पहले उसने बता रखा है। तो ये क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 60। तो एक्सप्रेशन क्या आएगी बेटा, 4x, हम ढूंढना क्या था इसमें, वैसे बस ढूंढना तो कुछ नहीं, 4x इज इक्वल 60 आना चाहिए मेरे को लग रहा है। आंसर इसने, अच्छा इसने x बताया है, इन क्लास 60 द नंबर ऑफ बॉयज इज गर्ल्स दैट, इसने पता क्या कर दिया बेटा, वैसे तो ये एक्सप्रेशन भी ओके है, इसे तो x आ जाएगा कितना है, लेकिन इसने पता क्या करा बेटा, बुक वाले ने, लो जी बेटा मैं आपके बुक के मुताबिक सॉल्व कर रहा हूं, लेट द x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, x क्या नंबर ऑफ बॉयज है, तो टोटल कितने हैं, 60 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 60 है ना बेटा। तो x नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितनी होगी फिर, प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 60। तो बॉयज हमने x ले लिए बेटा, तो गर्ल्स कितनी होगी 60,
60 माइनस एक्स, ये आ गया ना। गर्ल्स होगी 60 माइनस एक्स, एक्स बॉयज है तो माइनस कर दिए तो बाकी गर्ल्स आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसने बोला क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज, जितने नंबर ऑफ बॉयज है वो 3 गुना है किसके, नंबर ऑफ बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ गर्ल्स। ठीक है बेटा, ये तो हमारी गर्ल्स आ गई। अब अपने उसने लाइन क्या बोली है, उसने बोली नंबर ऑफ बॉयज किसके बराबर है बेटा, थ्राइस, मतलब थ्राइस ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, ये निकली हुई है 3 इंटू ये गर्ल्स कितनी है 60 माइनस एक्स, समझ रहे हो ना बेटा। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या, एक्स ही आ गया ना, ये भी क्या एक्स ही है। नंबर ऑफ बॉयज हमने माना ना एक्स है बेटा, यहाँ पे देखो, ये दोबारा दिखाता हूँ आपको। नंबर ऑफ बॉयज किसके बराबर आ गई, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू थ्राइस ऑफ गर्ल्स, क्या है थ्राइस ऑफ गर्ल्स, ये चीज लिखाना। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू थ्राइस ऑफ गर्ल्स, थ्राइस मतलब 3, ऑफ मतलब गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है हमने अभी निकाल ली बेटा, यहाँ पे देखो गर्ल्स कितनी निकल आएंगी 60 बाई एक्स। अगर हम क्या करते हैं, कहा गया लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज लेते हैं बेटा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये वही गर्ल्स की वैल्यू बढ़ रही तो 60 माइनस आ गया एक्स आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स आ गया। इसमें एक्स की फिगर क्या आ गई बेटा आपकी, नंबर ऑफ बॉयज है, वो हमने ऊपर लिखा ही है। सिक्स्थ इक्वेशन है बेटा, फाइंड द वैल्यू। इस इक्वेशन की वैल्यू ढूंढो, अगर ए 3 है, बी 2 है और सी -1 है। तो बस हमने करना क्या, वैल्यूज फिलअप कर दो बेटा, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन डालो। तो ए 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया बेटा, प्लस बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस सी कितना है -1 का स्क्वायर आ गया, माइनस ए कितना है 3 इंटू बी कितना है 2, माइनस बी कितना है 2, सी कितना है -1, माइनस सी कितना है -1 इंटू 3। तो करो इसको सॉल्व बेटा, ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये तो 1 नहीं आना है, तो ये -6 है, तो ये -2 हो जाएगा। ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये -3 हो जाएगा बेटा। तो ये क्या बनेगा, ये 9 + 4 + 1 14, इन तीन का 14 आ गया, ये -6, ये प्लस का 2 हो गया बेटा, और ये प्लस का ही 3 हो गया। बस कर लो, ये 5 आ गया ना बेटा, तो करो सॉल्व इसको, क्या बन गया ये 14 + 5 - 6, तो क्या आ गया 19 आएगा, 9 में 6 निकालो तो क्या आएगा 13 आंसर आ गया। 7th भी सेम क्वेश्चन ही है। 7th में बेटा ये इक्वेशन है, इसमें ये वैल्यूज फिल कर दो, तो भर दो, क्या आएगा, मैं सीधे भर रहा हूँ बेटा बिना लिख लूंगा कुछ भी। तो x है 4 है, y -3 है, तो यहाँ पे x है वहां पे 4 भर दो बेटा, -2 इंटू 4 इंटू -3, जहाँ पे y है वहां पे हमने -3 भरना है बेटा, 4 इंटू x कितना 4, -6 इंटू -3 +1, तो कर दो सॉल्व। ये कितना आ गया 16, माइनस बाहर ये 4 to the rate 8 is 24, माइनस के 24 प्लस 9 16, ये आगे माइनस के 18 बेटा अंदर, +1। तो अब इसको सारे को खोल दो, ये 16 हो गया, ये प्लस का 24 हो गया बेटा,
ये प्लस का 9 है, ये माइनस के 16 है, तो ये प्लस के 18 है और ये प्लस 1 है। ये तो कट गए 16 तो 2 बेटा, तो ये माइनस का कुछ भी नहीं है। ये x प्लस 2y है बेटा, तो ये माइनस के आएंगे, ये अंदर माइनस का तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही है बेटा। ये क्वेश्चन भी अब देख के उतारा करो बेटा। तो अब करो प्लस, ये 9, 18 और 1, ये 28 में से अब जब 24 निकाल लोगे तो कितना रहेगा, +4 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये -24 रह गया बेटा, तो ये कितना आ गया था, +28 आ गया था, तो उसके बाद ये +4 आ गया। 8th का फर्स्ट करते हैं बेटा। ये तो सिंपल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है बेटा, कुछ खास नहीं है। ये इधर चला जाएगा, देखो वही चीज ही करनी है। ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x = 7 + y। ये आपकी प्रैक्टिस के ही है बेटा। ये कितना 12 आ गया बेटा। तो अब जैसे वो डिवाइडेड 3 बाय बोथ साइड नहीं करते, वही करना है। ये 3 उधर नीचे चला जाएगा, तो x = 4 आ जाएगा। सेकंड करते हैं बेटा। 6x + 1 = 5x है। 6x + 6 = 5x। तो ये इधर आ जाएगा बेटा, ये उधर चला जाएगा। साइन चेंज करो इनके, ये इधर आके -5x हो गया बेटा, और उधर जाके ये -6 हो गया। तो ये आ गया, कल ही x आ गया बेटा, मतलब कट गया, माइनस हो गया ना, तो -6। तो x कितना आ गया, -6 हो गया बेटा। थर्ड करते हैं बेटा, क्या है, x/2 + 4 = x है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है बेटा। इसमें भी ये x इधर ले जाओ, उधर ले जाओ बेटा, ये वाला इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो x/2 -x हो जाएगा बेटा। ये -4 हो जाएगा उधर जाके, तो एलसीएम ले लो। अब x कॉमन निकाल लो पहले। 1/2 - 1/1 = -4। तो इसको जो यहीं ले लेता हूँ, तो ये आ गया -x/2। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, -1 बोथ साइड्स, तो -1 × -x/2। तो हो गए x/2 = 4। तो ये 2 उधर चला जाएगा बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लो। यहाँ पे क्या लिख लोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो x = 4 × 2, तो x = 8 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सबसे मल्टीप्लाई करो, 7 इससे भी होएगा, इससे भी होएगा, -2 इससे भी होएगा, इससे भी होएगा। तो 7 का आ गया 7x + 21 -2x, तो ये प्लस का 2 हो गया, = 33। तो ये
और ये 5x हो गया बेटा। तो ये 21 + 2 कितना हो गया, ये और ये 23 हो गए। ये तो बड़ा छोटा था। तो 5x = ये 33 माइनस 23 इधर जाके क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। तो ये आ गया 5x = 10। तो x क्या आ गया, 10/5। तो x कितना आ गया, 2। तो छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बेटा, बस इसको सॉल्व कर दो फटाफट। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 3 12x माइनस 8 = 2x + 2 + 5। तो ये 12x, ये इनको ऐड कर दो, ये 2 इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा बेटा। तो ये होगा 12x माइनस 2x माइनस 8 = 7। तो ये 8 को उधर ले जाओ, चाहे तो एक स्टेप में कर लेते जैसे मैं कर रहा था, यही कर दो 12x। इसको सॉल्व ही कर दो। 12x में से 2 निकालेंगे तो कितना आ गया, 10x आ गया। 10x = 7 + 8। तो 10x किस बराबर आ गया, 15 के बराबर आ गया बेटा। इधर कर देता हूँ, x के बराबर आ गया 15/10। तो ये आ गया 3/2। ये 1.5 भी कह सकते हो, तो 3.2 ही ठीक है। 9th का फर्स्ट करते बेटा। ये आपकी बुक की स्टाइल से करते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आता है 3 और 4 का बेटा, 12 ही आता है। पहला भी एलसीएम बेटा इसका। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। तो ये आ जाएगा 12 × 1/3 x + 1। ठीक है जी, ये लग गया बता। अब ये जो 12 है बेटा, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होएगा और इसके अंदर मल्टीप्लाई होएगा। ये x - 1 में पता नहीं कैसे लिखता हूँ। तो ये आ गया 12/3 × x + 1 माइनस 12/4 × x - 1 24। तो ये काट के 4 आ गया, ये काट के 3 आ गया बेटा। तो ये बन गया 4x + 1 माइनस 3 × x - 1 24। तो इसका मल्टीप्लाई करो 4x + 4 माइनस 3x + 3 = 24। तो इन दोनों को करो सॉल्व। ये तो कल ही x आ गया बेटा। 4 + 3 + 7 = 24। तो x = 24 - 7। 24 उधर जाके क्या हो गया बेटा, 7 माइनस होंगे तो कितने आ गए, 17। तो x = 17। तो यही मेरे को लग रहा है आंसर x क्या है, 17 है। 9th का सेकंड करते हैं बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट वे होता है कि एलसीएम जिंदाबाद, जब भी नीचे आ जाए तो एलसीएम 5 6 और 10 का करो। तो 5 पे गया तो 1 6 2, 2 पे गया 1 3 1। तो 5 2 10 10 30। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। तो मल्टीप्लाई, ये लिखता नहीं मेरा, एलसीएम 30 बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, 30 × 2x + 3.5 1 - x/6 = 30 ×
ये आ गया है ना। तो कर लेते सॉल्व बेटा। ये मल्टीप्लाई अंदर चला जाएगा ना, ये 30 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म से होगा। तो ये आ गया 30 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 30 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 6 है। 30 इंटू इस पे कटिंग कर देते हैं बेटा, तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया बेटा। तो ये आ गया 6 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड करो, वही फिर लॉजिक है बेटा। 6 इससे भी होएगा, इससे भी होएगा, 5 इससे भी होएगा, इससे भी होएगा। तो 6 2 12x प्लस 18 प्लस 5 माइनस 5x इक्वल टू 3x प्लस 3। करो सॉल्व, ये x वाला ये x वाला, तो ये यही सॉल्व करके 12 में से 5 निकाल ले, 7x आ गया बेटा। और 18 प्लस 5 23 इक्वल टू 3x प्लस 3। तो करना क्या बेटा, अब ये इसको ले जाओ उधर और इसको ले आओ इधर, साइन चेंज, 7x माइनस 3x, तो ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 23। तो ये 7 में से 3 निकाले तो बेटा आ गया 4x, ये आ गया माइनस 20, x आ गया माइनस 20/4 माइनस 5। तो x का आंसर कितना आ गया, -5। 10th इक्वेशन है बेटा, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब वो ग्राफिकली भी सोल्यूशन बताना है। तो जब भी बेटा ऐसे की इक्वेशन आए तो बेस्ट वे क्या, ये नीचे जो भी चीज है ना दोनों साइड को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई x प्लस 2, तो क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 2। तो ये कट गया बेटा। तो ये सिंपल क्या बन गया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर 3x प्लस 6 है ना। तो मैं हाफ हाफ करके सॉल्व कर देता हूँ ऐसे। तो ये इधर को आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। उल्टा कर लो, उल्टा करो, क्या करो, 2x इधर ले जाओ बेटा और ये जो 6 इधर ले आओ। तो इधर आगे 6 प्लस 3 हो गया, तो ये 2x उधर जाके ऐसे हो गया ना। तो -3 इज इक्वल टू, ये तो जरूरत नहीं पड़ी x, तो आ भी गया। x कितना आ गया बेटा, -3। तो x कितना आ गया आपका, -3 आ गया बेटा। अब ये लाइन मैंने बेकार में खींच दी, अभी बीच में, चलो मैं यही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही करना ना। तो मान लो ये 0 है बेटा, ये 1 है, -1 है, -2 है, तो ये आपका x -3 है। तो ये वाली जगह पे रिप्रेजेंट करना है हमने, बस यही है। 11th क्वेश्चन बेटा, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द एंगल इटसेल्फ, फाइंड द एंगल। ये देखो क्या कॉम्प्लेक्स कहानी बना रखी है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल याद है आपको, वो एंगल होता है बेटा जो 180 डिग्री के नीचे रहता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज, कोई एंगल का ही सप्लीमेंट्री एंगल है। मान लो कि ये कोई एंगल है बेटा ऐसे,
ये लाइनें बना लो, ये ऐसे बना लो, ऐसे कोई लाइन है। तो सप्लीमेंट्री एंगल है बेटा ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ द एंगल इटसेल्फ, कि ये देखो ये ऐसे एंगल है कि इस एंगल का ये जो एंगल है बेटा ये क्या है, इसका डबल, ये एक साइड डबल है, तो ये 2 टाइम्स है, तो ये 1 टाइम है, ऐसा कुछ कह रहा है वो। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द एंगल इटसेल्फ, तो ये डबल है इस एंगल का। तो सिंपली मान लो कि जो छोटे वाला वही हमारा पुराना फॉर्मूला बेटा, लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स, है ना जी, ये एक्स हो गया। तो अदर यहाँ सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया ना, 2x हो गया बेटा। तो टोटल एंगल क्या होएगा आपका, ये इसको छोड़ो, सम ऑफ एंगल्स, हमने बोला सप्लीमेंट्री एंगल है उसने बोला है, तो ये क्या होगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 180 बेटा। तो x इज इक्वल टू 180.3, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाला है उसने, तो हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री का बेटा, हमारा एंगल कितने का बन गया, वो 60 डिग्री का बन गया वो। ये थोड़ा घुमा के डाला हुआ है क्वेश्चन, फिर दोबारा बता देता हूँ बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, जैसे ट्रायंगल नहीं बोलते वैसे बोलना, ऑफ एन एंगल, ये कोई सप्लीमेंट्री एंगल है, उसका ही एंगल के अंदर क्या है, इज ट्वाइस द एंगल इटसेल्फ, कि ये वाला एंगल दूसरे का डबल है, मतलब ये वाला एंगल इसका डबल है। तो बस यही इसने बताने की कोशिश करी है। 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ बॉय इज 5 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, पहला उसने क्या बोला, अ बॉय इज 5 ईयर ओल्डर और सिस्टर छोटी होगी, 5 साल वो बड़ा है अपनी सिस्टर से, तो वही हमारा पुराना तरीका बेटा, लेट सिस्टर इज इक्वल टू x ईयर्स, सिस्टर की एज को मान लो x, तो बॉय की एज होगी x प्लस 5, उसने बोला 5 साल बड़ा है, x प्लस 5 ईयर्स, मतलब बॉय की एज 5 ईयर्स है, तो लड़की वो 5 ईयर ओल्डर है सिस्टर से, तो फिर बॉय की एज क्या होगी x प्लस 5। आगे देखो क्या है बेटा, हाउ ओल्ड आर दे इफ देयर एज आर इन रेशो 4:3, तो उनकी एज क्या, अगर उनकी रेशो क्या है 4:3 है, तो सिस्टर की एज x होगी, बॉय की एज x प्लस 5 होगी, है ना। तो रेशो है उसकी, रेशो ऑफ एज क्या बेटा 4:3 है, तो ये 4 टाइम्स है, तो ये क्या होगी 3 टाइम्स है, तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये वो कह रहा है, तो उसको सॉल्व कर रहे देख लो, ये 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 15 है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 है, x इज इक्वल टू 15 है, तो x कितना आ गया 15 आ गया। x किसकी एज है, सिस्टर की एज है, तो सिस्टर की एज कितनी आ गई 15 ईयर्स, तो बॉयज एज कितनी आएगी बेटा 15 प्लस 5, x प्लस 5 थी ना, तो 20 ईयर्स आ गई। ढूंढना क्या था हमने, हाउ ओल्ड आर दे इफ देयर एज आर, हाउ ओल्ड कितने, ये 15 साल और ये 20 साल आ गया बेटा। अगर रेशो वाइज ही देखना है तो बेटा 4 ईयर्स थी वो लड़के ना, लड़की की एज थी, बस ठीक है यही है। थर्टींथ करते हैं बेटा। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव होल नंबर इज 153,
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये तो इजी है बेटा। वो बोल रहा है कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स का बेटा 153 है, तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो सेकंड नंबर क्या होएगा बेटा x+1। थर्ड नंबर क्या होएगा x+2। यही होएगा ना। तो उसने बोला कि तीनों का सम क्या है 153 है। x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 153। यही बोल रहा है वो। तो 1 2 3 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 153। 3x इक्वल टू ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150.3। तो जो पहला नंबर था बेटा x कितना आ गया 50। तो जो फर्स्ट नंबर था वो कितना आ गया 50 आ गया। अब एक ऐड कर दो x+1 वाला नंबर कितना हो गया 51 बेटा, जो सेकंड नंबर है। और जो थर्ड नंबर है वो कितना आ गया 52 आ गया। बस 3 कंसेक्टिव नंबर ये आ गए। क्या आ गए 50, 51 और 52 आ गए। 14th क्वेश्चन है बेटा, अ बॉय बॉट सम स्वीट्स एट ₹5 ईच एंड सम समोसास एट ₹3 ईच। स्वीट्स क्या थी बेटा ₹5 ईच और समोसास ₹3 ईच। चलो जी आगे। द नंबर ऑफ स्वीट्स एंड समोसास एडेड अप टू 25। मतलब दोनों को अगर ऐड कर दें तो 25 है। समोसा एंड स्वीट्स इज इक्वल टू 25। ही पेड 95। पेड कितने करे उसने, पेड कितने करे 95 करे। फाइंड द इंडिविजुअल नंबर ऑफ स्वीट्स एंड समोसा ही बॉट। चलो कितने खरीदे। तो ये 2 टर्म है तो बेटा इसमें 2 लेंगे हम। लेट पहले स्वीट एक समोसा ले लें। स्वीट ले लेट स्वीट्स इज इक्वल टू x एंड समोसा इज इक्वल टू y। तो उसने बोला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये फर्स्ट टर्म है बेटा। उसने बोला कि समोसा एंड स्वीट इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहां से y किसके बराबर आ गया 25 माइनस x। ये चीज निकल आती बेटा। यहां से क्या निकला है y इज इक्वल टू 25 माइनस x। ठीक है जी। अब सेकंड टर्म वो क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ, उसने टोटल पे करा बेटा 95। उसने पेड कितना करा, ये थोड़ा ध्यान से करने वाला। पेड कितना करा 95 रुपीज पेड करा। तो 95 रुपीज बने कैसे बेटा, तो टोटल पैसे कैसे बने होंगे बेटा। देखो टोटल प्राइस ऑफ किसके बताऊं, स्वीट्स के बनाता हूं। स्वीट्स के कैसे बनेंगे, x द नंबर ऑफ स्वीट्स है, x इंटू प्राइस ऑफ स्वीट। तो टोटल प्राइस ऑफ समोसा भी यही होगी ना, जितने समोसा कितने थे भाई, इंटू प्राइस ऑफ 1 समोसा। तो ये दे ही रखा है बेटा, तो मैं यहां लिखता हूं टोटल प्राइस ऑफ स्वीट क्या बना, x इंटू कितने का था, एक 5 रुपए का,
₹5, या इसको मैं लिख देता हूँ 5x। तो टोटल प्राइस ऑफ समोसास क्या हो गया, y इंटू ₹3, तो वो 3y हो गया। तो इन दोनों का सम कितना हो गया फिर बेटा, उसने बोला कि टोटल पैसे हो गए ना, तो टोटल सम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ स्वीट्स प्लस प्राइस ऑफ समोसास, ठीक है कि नहीं, दोनों के सम। तो मतलब कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गए थे, ₹95। ये एक्चुअली में बेटा हमारी कहानी बनती है, ये जो बताने की कोशिश कर रहा है। ₹5 इंटू कितने स्वीट्स, ₹3 इंटू कितने समोसे, टोटल पैसे बन गए 95। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहीं पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन, यहाँ y में इक्वेशन भर देंगे 5, इस इक्वेशन में y की वैल्यू भर देंगे। कौन सी y की वैल्यू, ये 1 ले लो। 5x प्लस 3, y कितना आया था हमारा 25 माइनस x इज इक्वल टू 95। ये आ गया ना बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x ऐसे ही प्लस 3 इंटू ये 75 हो गया, माइनस 3x इक्वल टू 95। तो ये 5 में से बेटा 3x निकाले 2x प्लस 75 इक्वल टू 95। तो ये 75 इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो 2x इक्वल टू 95 माइनस 75। 2x, ये 95 में से बेटा 75 माइनस करेंगे तो 20 आ गए। तो x कितना आ गया, 20/2 10। तो x कितना आ गया 10। तो x क्या थे 10 आ गया। तो अगर x आ गया बेटा, हमें पता है x इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्वीट्स थी ये, तो वो कितनी आ गई 10। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो। तो y इज इक्वल टू 25 माइनस x है ना बेटा, तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। तो y कितना आ गया 15। तो y क्या था, नंबर ऑफ समोसास। लो जी, ये 10 आ गए और ये कितना आ गया 15 आ गया बेटा। यही उसने पूछा था ना, फाइंड द इंडिविजुअल नंबर ऑफ स्वीट्स एंड समोसा। स्वीट्स कितने आ गई 10, तो उस कितने आ गई 15 आ गई। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब बेटा 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है, एन इंटीजर when increased by 11 becomes 2 less than thrice the next integer, find the integer। चलो करो, लेट क्या करो, वही हमारा फेवरेट इंटीजर b इक्वल टू x मान लो हमारा इंटीजर है। तो पहली लाइन वो बोल रहा है बेटा, एन इंटीजर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 11। चलो इंक्रीज्ड बाय मतलब x प्लस 11। बिकेम्स मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, ये होता है इक्वल्स टू। बेसिकली बिकेम्स क्या होता है, इक्वल्स टू क्या बन जाता है 2 लेस देन, 2 कम, क्या बन जाता है, ये मैं वही लिखता हूं 2 लेस देन थ्राइस दी नेक्स्ट इंटीजर। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या बनेगा बेटा, पहले नेक्स्ट इंटीजर क्या होएगा, इसको यहां पे लिखता हूं। नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा x प्लस 1 थ्राइस नेक्स्ट इंटीजर 3 इंटू एक्स प्लस 1 और 2 लेस देन, अब क्या आएगा 2 लेस देन
ये थ्राइस वाला जो ऊपर वाला, तो क्या बनेगा बेटा, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, बस यही ध्यान से बनाना है। अब फिर देख लो बैक करके बेटा अगर नहीं समझ आ रहा। तो उसने बताया क्या है कि ये x प्लस 1 है, जो बनाया क्या है कि ये जो x प्लस 1 है बिकेम्स क्या बन जाता है, 2 लेस देन थ्राइस द नेक्स्ट इंटीजर। 2 लेस देन, ये नेक्स्ट इंटीजर है, ये थ्राइस हो गया 2 लेस, तो ये बन जाता है ये इसके। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये बन जाएगी बेटा x प्लस 11 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2। एक्चुअली में हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 3x प्लस 3 माइनस 2, एक्स प्लस 11, ये 3x, ये आ गया प्लस 1। तो ये आप इधर ले जाओ बेटा और ये आप इधर ले जाओ। तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। इसको उल्टा कर दो, ये रिवर्स चेंज करते जो, तो ये 2x आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ये 10 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 10/2 5। तो x कितना आ गया बेटा आपका 5 आ गया। तो यही आपका क्या आंसर है, वो जो इंटीजर है, इंटीजर इज इक्वल टू 5। इंटीजर कितना है 5 है बेटा। ये 16 का फर्स्ट करते हैं बेटा, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। ये जो लास्ट एक्सरसाइज हमने करी थी एग्जैक्टली वैसे ही है बेटा, ये रिवीजन एक्सरसाइज में भी ये उसके समझ आ गए हैं। तो कुछ नहीं करना, एक्स को सॉल्व कर लो बेटा, जो करते आ रहे हैं हम। सेट दे रखा है आपको, मैं यहाँ परमानेंट लिख देता हूँ। जो आपने -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये सेट है बेटा जो दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, ये सॉल्व कर लो। ये 3 बेटा इधर ले जाओ, 5x माइनस 3x लेस देन, ये +3 + 1 हो गया, तो ये 2x लेस देन 4 हो गया। तो दोनों को साइड को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये x लेस देन 2 हो जाएगा। ये मैंने सीधे कर दिया बेटा, अब क्या मैं लिखता जाऊंगा। तो अगर x 2 से छोटा है तो इसमें x 2 से छोटा क्या बनेगा बेटा, -4 आ जाएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। लेस देन 2 है तो क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये लाइन लो जी, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। -4 को भी करना है, 3 को भी करना है, 2 को भी करना है, 1 को भी, 2 को नहीं करना, बस कर ले को बेटा। ये तो अभी हमने कर रहे हैं बेटा, जो 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 13। तो कर लो, इसको भी सॉल्व किया है। ये क्या बन गया, 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 13। तो ये इधर चला जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन 13 माइनस 4। तो ये बन जाएगा 4x ग्रेटर देन 9। तो x आ गया x ग्रेटर देन 9/4। तो x ग्रेटर देन अगर आप करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 2 इंटू 1/4। तो ये बन गया कि 2 से बड़ा, 2 से ज्यादा बड़ा है बेटा। अब आप देखो ये जो हमारी ऊपर मैंने लिख रखा है, तो 2 से क्या बड़ा है, इसमें 3 और 4 ही है गला। क्या है इसमें केवल 2 चीजें हैं, क्या बनेंगी, सेट हमारा क्या बनेगा, 3 और 4 ही बनेगा। तो अगर ये लाइन खींचोगे बेटा आप 0 1 2 3 4 5, तो इसमें तो 2 चीजें आएंगी, एक 3 आएगा और एक 4 आएगा। थर्ड करते हैं बेटा, थर्ड सम। तो थर्ड पार्ट करते बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन है, तो
2x माइनस 2 प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 3 माइनस 4। तो 2x, ये इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। 2x ये आ गया प्लस 7 लेस देन ये 6x, ये आ गया माइनस 1। तो करना क्या बेटा, ये इसमें साइन चेंज होएगा, लिख रहा है मेरे को। -1 जाएगा इधर, तो ये जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा प्लस 7 प्लस 1 लेस देन 6x माइनस 2x। तो ये आएगा 8 लेस देन 4x। ये आ गया बेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा, चलो इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। ये वही मैं करता नहीं, 4 साइड डिवाइडेड बाई 4 नहीं लिखते होते हम, तो 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, 4 ग्रेटर देन, ये आ गई टर्म आ गई बेटा, ये टर्म आ गई कि 4 क्या है x से। अब जब इसको हम करेक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होएगा। तो x, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज बनेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनेगा। क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में आप इधर से भी पढ़ोगे ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ही बेटा। ये मैंने उस एक्सरसाइज की वीडियो में बताया होगा ऐसे क्यों करते हैं। तो 4 से बड़ा है तो बेटा हमारी क्या बन जाएंगी, 4 से बड़ा तो ये मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 2 आना था यहाँ पे। 4 2 से 8 होता है ना, तो 2 आएगा। तो ये 2 है। तो 2 से बड़ा क्या क्या बेटा, उसके अंदर मैं वही दे रहा हूँ, 4 के बड़ा तो कुछ है ही नहीं। 2 के बड़ा बड़ा इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2 है, तो 2 ही है, 3 है और 4 है। तो मैं यहाँ छोटी सी इक्वेशन बना के देता हूँ। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो 2 से बड़ा 2 3 4 ही बेटा। 2 को कर दो मार्क, 3 को कर दो और 4 को कर दो। ये बस 3 ही करने हैं। 16 का 4th पार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन x + 1/7 लेस देन x - 1/3। तो ऐसा कुछ करने के लिए आपको पहले मैंने बताया कि एलसीएम निकाल लो। वैसे दोनों ही तो 21 एलसीएम इजी है, तो मल्टीप्लाई 21 बोथ साइड्स। जो कि एलसीएम इनका, तो x + 1/7 इंटू 21 लेस देन x - 1/3 इंटू 21। ये मैंने बताया, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो सेम ही आंसर आता है बेटा, कोई फर्क नहीं आता है। तो क्या बन गया ये, 3 इंटू x + 1 लेस देन 7 इंटू x - 1। कर लेते सॉल्व बेटा। 3x + 3 लेस देन 7x - 7। तो करना क्या है, ये फिर वही साइन चेंज वाली कहानी बनेगी मेरे को लग रहा। ये इधर ले जाओ और ये 7 इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, ये 7 इधर प्लस के बनेगी ना बेटा। 3 + 7 लेस देन, तब तक इसके कोई साइन ही चेंज करना बेटा, 7x - 3x। तो ये 10 लेस देन 4x, ये आ गया। तो इसको दोनों को 4 से डिवाइड करोगे, 10/4 इज ग्रेटर देन x। तो ये इसको करोगे तो बेटा ये आ जाएगा, तो इसको और करोगे तो ये आ जाएगा। अब साइन यहाँ पे चेंज होएगा बेटा, 2/4 ये आ गया ना। इधर से देखो तो x ग्रेटर देन आएगा ना, तो इंटरचेंज करोगे साइड, साइन चेंज करना, x ग्रेटर देन 2/4। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ उस एक्सरसाइज में कि जब इसको कैसे क्यों इंटरचेंज करना है, क्योंकि हमें वेरिएबल पार्ट लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो बस ये 2 से ज्यादा बना है तो क्या चीज बनेगी उसके अंदर, ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा बड़ी है बेटा। समथिंग इज ग्रेटर देन 2 मतलब ये लगभग 2 से
हाफ ज़्यादा 2.5 ही है, तो ये बनेगी 3 और 4, क्योंकि 2 से ज़्यादा है बेटा, और 3 और 4 ही है। सिर्फ 3 और 4, ये दो ही बनेंगी बेटा चीज़ें। 17 सम करते हैं बेटा, क्या है अब। ये किन इक्वेशन सॉल्व भी करनी है बेटा। 5x - 4 + 7x + 3 < 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मल्टीप्लाई बाय 3, बोथ साइड्स 3 से कर दो बेटा। 3 इंटू ये देखो, इस तरफ भी 3 कर दिया, उधर भी 3 कर दिया। अब इसको खोल लो, 3 वाले को बाहर ऐसे रहने दो एक बारी। ये 5x - 4 हो गया बेटा, प्लस 7x/3 हो गया, ये 6 हो गया। तो अब इसमें अंतर मैं सॉल्व कर दूं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आ गया 15x - 12 प्लस 7 इंटू 3x/3। ये है ना, ये 3 से 3 कट गया बेटा। ये आ गया था ना बेटा हमारा 15x - 12 प्लस 7x तो 15 में से बेटा 7 ऐड कर दिए, तो ये हो गया 22x। ठीक है कि नहीं? अरे ये मैंने गलत बना दिया, 12 थोड़ी बनना था बेटा, 12 इंटू 5 है। मैं दोबारा लिख देना, 15x - 12 इंटू 5 प्लस 7x < 6। तो 15x 60 प्लस 7x < 6। इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, 22x। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5x प्लस 7x 22x माइनस 60। तो इधर ले जाओ इसको, तो 22x प्लस 60, 22x 66। यहाँ पे वही मैं लिखता नहीं, डिवाइडिंग बाय 22 बोथ साइड्स, वो जो होता है 22x/22। तो क्या है कि x < 3। तो बेसिकली आया है कि x < 3। तो क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था बेटा, उसने बताया वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट है, तो 3 से तो छोटा है वो। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनी, 1 और 2। 3 से तो छोटा है बेटा वो, तो जो हमारा x की वैल्यू बनेगी ये वाली बनेगी बेटा बस। तो ये रिवीजन एक्सरसाइज भी हमारी सॉल्व होगी।